तो आज के इस वीडियो में हम आपको मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे किया जाता है उसकी फुल प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और एक दाखिल खारिज करके भी जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि दाखिल खारिज प्रोसेस करते वक्त आपको क्या क्या चाहिए। तो केवाला की फ़ोटो स्टेट कर लेना है, सर जितने भी पेज होंगे सभी का, ठीक है। उस पर आपको साइन कर लेना है, साथ में आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। साइन और डेट आपको उसके नीचे मेंशन कर देना है। देन आपको मोबाइल फ़ोन उठाना है, कोई भी ब्राउज़र को आपको ज़रूर अपडेट कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है biharbhumi.bihar.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे तो पहला आपको वेबसाइट मिलेगा बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जो सबसे पहला जो ऑप्शन है, जो बटन है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन सर्विस लॉगिन। इस पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक सिटीजन का एक ऑपरेटर का। तो हम लोग सिटीजन है, आम जनता के लिए, ऑपरेटर को छेड़छाड़ नहीं करना है, वो सरकार के अधीन जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए है। तो हम मान के चलते हैं कि हम लोग के पास कोई भी आईडी वगैरह नहीं है, तो हम डायरेक्ट साइनिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर, सुरक्षा कोड, ये सब अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो पहला स्टेप है, एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन साइनिंग के बगल में दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां से कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी, आधार, मोबाइल नंबर, और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी चाहिए, जिसमें उसकी जो आपका मोबाइल नंबर है, जिसकी दूसरी को जो मोबाइल नंबर दिए हैं, वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा रिलेशन में, ठीक है। तो सभी चीज़ें वन बाई वन करके जो है आपको चेकआउट करके एक एक करके फिल कर लेना है। और बगल में देखेंगे तो आपको एड्रेस फिल कर देना है। और यहाँ पे आपके दाहिने साइड नीचे में देखेंगे तो कैप्चा मिलेगा, उस कैप्चा को फिल कर लेना है। सभी चीज़ें चेकआउट सही रहेगा तो रजिस्ट्रेशन नाउ की जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है खुद का, उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ देखेंगे कि कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, गो फॉर लॉगिन, ठीक है। देन आपको इस पर क्लिक करना है। गो फॉर लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन, अब साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर सेक्शन में देना है, एक कैप्चा नीचे फिल करना है, और नीचे जो साइन इन का बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद हम साइन इन पे क्लिक हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फिर से जो है एक OTP आएगा आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर, देन आपको कन्फर्म कर लेना है। और यहाँ पे फिर देखेंगे कि आपको वेलकम और नाम आपको आ जाएगा। यहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाता है आपके म्यूटेशन का, दाखिल खारिज का। सबसे पहला जो बटन देखेंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल नीचे तरफ जाना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला चूज करना है जहाँ पे आपका ज़मीन है। जिला को चूज करने के बाद आपको क्या करना है, इसी जिला के नीचे और भी देखेंगे तो अंचल का ऑप्शन आएगा, अंचल को चूज करना है। जहाँ भी आपका ज़मीन है उस अंचल को सेलेक्ट कर लीजिए। एक एक करके बहुत सारा अंचल देखने को मिल जाएगा, उस जिला में जितने भी अंचल होगा सभी के सभी आ जाएगा, लेकिन आपका जहाँ ज़मीन है उसी अंचल को सेलेक्ट कीजिए। और दाहिने साइड ऊपर में देखेंगे तो नया दाखिल खारिज आवेदन करे का सेक्शन मिलेगा, जो बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होने वाला है। जो ऑनलाइन प्रोसेस है 6 स्टेप लगता है। पहला जो है आपका खुद का एप्लीकेंट का डिटेल्स है, दूसरा आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स और बायर और सेलर, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लॉट का डिटेल, यानी कि आपका ज़मीन का विवरण वगैरह देना पड़ेगा, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। कैसे क्या क्या होगा सभी चीज़ें बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक चीज़ों को ज़रूर समझिए। अब यहाँ पे देखिए आवेदन करने वाले आवेदन के प्रकार का चयन करें। तो चयन करे पे जैसे क्लिक करेंगे तो यदि खुद का आवेदन किया जा रहा है तो आवेदक स्वयं रहता है, ठीक है, जिसके नाम से आपने आईडी बनाया स्वयं रहता है, तो पहला ऑप्शन होगा। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे केस में जो साइबर के कैफ वगैरह वाले जो है किसी का फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं, तो ऐसे में दूसरा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि साइबर कैफ भी नहीं, कोई तीसरा पक्ष यदि उसे जो है फॉर्म फिलअप कर रहा है, म्यूटेशन कर रहा है, तो तीसरा होगा।
लेकिन मेरे केस में कुछ भी नहीं है, मेरे केस में जो स्वयं क्रेता है, ठीक है, आवेदक स्वयं क्रेता है, तो उसे हम जो है चूज करेंगे। देन ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ें थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे आवेदक के अभिभावक का नाम जो है देना पड़ेगा, और नीचे देखेंगे तो उसकी क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और दाखिल खारिज के प्रकार को आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को दोनों आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यदि दोनों सेम है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। अब सभी चीज़ें चेकआउट करने के बाद आपको दोनों एड्रेस सेम है तो क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्रकार है उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सेल परचेज है, या फिर किसी का गिफ्ट दिया हुआ है, या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर वगैरह ऐसा वाला कुछ जो है लैंड है, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो केस होता है वो सेल एंड परचेज, तो मेरे केस में जो है परचेज किया गया है तो हम परचेज वाले पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके केस में जो भी होगा चूज कर लीजिएगा। जैसे इस पर कुछ चूज करेंगे नीचे आ जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो जानकारी दी गई है कि आपका जो ज़मीन है किस माध्यम से रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री डीड के माध्यम से या फिर अदर कागजात के माध्यम से, वो चीज़ आपको बताना है। तो मेरे केस में रजिस्ट्री डीड के माध्यम से हुआ है, जहाँ पे रजिस्ट्री डीड का मतलब ये हुआ जो केवाला का पेपर होता है ना, उस पर रजिस्ट्री डीड नंबर होता है, 4 या 6 नंबर का हो सकता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। डीड नंबर, जो कागजात जो बना है, जो आपका लिखा पढ़ी हुआ है, वो कौन सा डेट में हुआ है वो आपको डेट यहाँ पे फिल करना है। कितना अमाउंट कागजात पे चढ़ाया गया है, कितना जर्सीमन वो है, किस ऑफिस में आपका रजिस्ट्री हुआ है। मेरे केस में मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हुआ है, तो हम मुजफ्फरपुर चूज कर लेते हैं। आपका कोई भी हो उसे आपको चूज कर लेना है। देन नीचे देखेंगे तक कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद यदि दाखिल खारिज का प्रोसेस करते हैं तो आपको कोई ना कोई कारण सटीक देना पड़ेगा। जैसे कि कोई आपको बता दूं तो कारण के कोई मेडिकल इशू हो या फिर कागज़ बनने में देरी हो, वो चीज़ हो सकता है, कोई जो भी हो, ठीक है। सभी चीज़ें यदि आपको ठीक है तो एक एक करके सभी चीज़ें आपको चेकआउट करके फिल करते जाना है, चेक भी करते रहना है। यदि आपका कुछ गड़बड़ है तो अभी उसे ठीक कर लीजिए, नहीं तो आगे आपको फिर दिक्कत हो सकता है। खासकर जो आपके कागजात में अमाउंट चढ़ा हुआ है ना, उसे ज़रूर चेक कीजिए, वही अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्मचारियों को चेक करता है। नीचे स्क्रॉल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जो है अगले स्टेप में आ जाए हैं, जहाँ पे खरीदार का जो नाम है उसकी नाम वगैरह यहाँ पे डिटेल्स भरना है, यानी कि वायर का डिटेल्स भरना है। वायर का क्या नाम है, उसके पिता या फिर पति का क्या नाम है, क्या उसके साथ संबंध है दोनों के बीच में, वो चीज़ें फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो कई कॉलम दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सभी चीज़ें चेक करके धीरे धीरे आपको फिल करना है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। गड़बड़ हो तो उसे अभी ठीक करते चले, ठीक है। यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे, आगे मोबाइल एड्रेस और आधार, और यहाँ पे देखेंगे तो आधार नंबर वगैरह फिल करने के बाद यदि इस प्लॉट में और भी लोग वायर किए हैं तो ऐड न्यू रो करके कॉलम को जोड़ सकते हैं। सभी चीज़ें यदि ठीक है तो आपको एक एक करके सभी चीज़ें चेकआउट कर लेना है। जैसे कि रिलेशन मैंने बताया, जेंडर जो भी है, कास्ट जो भी है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे जो है ऐड कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का जो नीचे बटन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। सेम चीज़ें आपको वायर का भी फिल करना है, कौन सा वायर है, उसकी क्या नाम है, पिता पति का क्या नाम है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, कौन सा कास्ट है, जेंडर क्या है, मोबाइल एड्रेस, ये सभी चीज़ें फिल कर लेना है, ठीक है। इस प्लॉट में और भी कोई बचा है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, नहीं है सभी चीज़ें ठीक है, स्क्रॉल करना है, चेकआउट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग चौथा जो स्टेप है क्लियर कर चुके हैं, और पांचवें स्टेप यानी कि प्लॉट की कुछ डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो है फिल हुई रहती है। जैसे कि हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सब डिवीज़न, सर्कल, और यहाँ पे जो फिल करने वाली चीज़ है आपको हल्का सेलेक्ट करना है, और उसी के अंतर्गत जो भी मौजा होगा दाहिने तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हल्का हो गया, यहाँ पे मौजा सेलेक्ट करेंगे। नीचे देखेंगे तो खाता खेसरा और कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है, और चारों तरफ किस किस व्यक्ति के नाम से जो चौहद्दी है, यानी कि जो ज़मीन है उसके अगल बगल में किस किसान का नाम है, किस व्यक्ति का नाम है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
अब बात करें कि यहाँ पे जो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर है वो क्यों नहीं शो रहा है, तो वो जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टोटल चीज़ यहाँ पे ऐड कर लिया है, जैसे कि खाता खेसरा चारों तरफ के जो व्यक्ति का नाम है उसकी मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जमाबंदी नंबर ऐड करने के लिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलर की जो जमाबंदी डिटेल्स है वो आपको फिल करने के लिए ऐड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसे ऐड करने के लिए ADD का जो बटन है इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस भी व्यक्ति के नाम पे जो अभी ज़मीन है उसकी जो रसीद होगा उस पे भाग पृष्ठ या फिर हम बात करें तो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर जो ऑनलाइन मिल जाएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, भाग पृष्ठ लेफ्ट में और जमाबंदी राइट में। तो आप यहाँ से उसे सर्च करके इसमें नोट करके सर्च कर पाएंगे। यदि मान लेते हैं कि नो यदि करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, यस है तो कोई दिक्कत नहीं है। नो में जैसे कि उसकी बाबा परदादा के नाम पे है, कोई भाई है, कोई बेटा पोता है, तो कई चीज़ें उसमें जो प्लॉटिंग है डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे में दिक्कत परेशानी होती है तो वो जो है क्लियर करना पड़ता है वंशावली वगैरह सबके द्वारा, ठीक है, डिटो वगैरह। तो मेरे केस में ये सभी कुछ भी नहीं है। मेरे केस में जो सेलर है उसी के नाम पे जमाबंदी है। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज जो जमाबंदी संख्या है रसीद के दाहिने साइड पे हम उसको यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। और एंट्री करने के बाद जो बगल में देखेंगे सर्च का ऑप्शन, हम उस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा जो इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आई का जो आइकॉन है उस पर हम क्लिक करेंगे और उसकी जो खाता खेसरा है सभी के सभी यहाँ पे प्लॉट की डिटेल्स शो हो जाएगा और सिस्टम ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। अब यहाँ पूछ रहा है क्या उपरोक्त जमाबंदी से ही ज़मीन का जो है दाखिल खारिज होना है, तब बिल्कुल जी हाँ, इसी से दाखिल खारिज होना है तो यस करेंगे। और नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका सेव्ड हो जाएगा सक्सेसफुल तरीके से, ऐसे विंडो का पॉपअप आ जाएगा, ओके करना है। और इससे के नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा क्लोज का ऑप्शन आएगा, बटन आएगा, इस पर आपको ज़रूर प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे आपके यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक जो है डिटेक्ट करके सेव हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना है और सेव एंड नेक्स्ट का आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप फाइनली जो डॉक्यूमेंट अपलोड की सेक्शन है उसमें आ गए हैं फाइनली स्टेप में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने शुरू में बोला था कि आपका जो भी दस्तावेज है केवाला वाला उसे सभी के सभी जीरोक्स करना है, आधार भी लगाना है जीरोक्स वाली, और सिग्नेचर करना है, नीचे डेट देना है। और PDF जो है 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, सभी पे 100 अभिप्रमाणित सिग्नेचर होना चाहिए। नीचे जो है आपको कैप्चा फिल करना है और आपने जहाँ पे भी जो PDF बना के फाइल रखा है वहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। जहाँ पे आपका PDF होगा आप उस PDF को ले लीजिएगा, ठीक है। उस PDF को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी होती है कहीं भी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट पे नीचे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो व्यू भी आप जो है देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नीचे कई चीज़ें दिया हुआ है उसे आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नीचे एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई मोबाइल का, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल है ना उस पर OTP आएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करना बेहद ही ज़रूरी है। तो गेट OTP का नीचे देखेंगे तो दाहिने तरफ एक ऑप्शन आएगा स्टेटस अभी कटअप है। जैसे गेट OTP पे वेरीफाई हो जाए स्टेटस ग्रीन की टिक लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए गेट OTP पे मैंने क्लिक किया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया, OTP फिल किया, कन्फर्म पे जैसे क्लिक किया OTP वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे। और नीचे एक बार फाइनली देखेंगे तो स्टेटस ग्रीन हो चुका है। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप में है, नीचे आएंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे हम बटन को प्रेस करेंगे। और नीचे देखेंगे तो जो चेक बॉक्स है घोषणा पत्र कि मेरे द्वारा सभी दी गई जानकारी सही है, और नीचे फाइनल जो सबमिट का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। फाइनली एक बार फिर से जो है OTP आएगा और इस तरीके से आप अपने म्यूटेशन जो दाखिल खारिज की प्रोसेस है पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे केस नंबर वगैरह आ जाएगा, इस केस नंबर के माध्यम से आप अपने जो म्यूटेशन की स्थिति है, कर्मचारी आगे फॉरवर्ड किया या फिर नहीं किया, वो सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सबमिट कब हुआ, क्या इसमें नए नए अपडेट आ रहा है, आपके केस कहाँ आगे बढ़ रहा है, वो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि अब जो अगला प्रोसेस है वो क्या करना है। तो जो भी आप PDF बनाए हैं सभी के सभी फिर से जो एक बार जेरॉक्स करना है, सेम डॉक्यूमेंट साइन करना है और कर्मचारी जहाँ भी बैठता है वहाँ पे जाना है,
कर्मचारी से बात करना है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है और ये से जो है दाखिल खारिज कर लीजिए, हम जो है ऑनलाइन कर चुके हैं। यहाँ जो आपका फाइनली रिसिप्ट मिला है ऑनलाइन केस नंबर वाला, वो भी आपको लगा के लेके कर्मचारी के पास जाना है। हो सकता है कर्मचारी के इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं कुछ आपसे पैसे डिमांड कर सकते हैं, और सभी चीज़ें ठीक रहा तो आपको जो है 2.5 से 3 महीने में जो है आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा और ऑनलाइन तरीके से आप जो है रसीद काट सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि सभी चीज़ों की मैंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दी है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से बिना साइबर कैफ गए हुए, कहीं भी गए हुए दाखिल खारिज का खुद से प्रोसेस कर पाएंगे। टेक केयर।